जिंदगी देख लें, आपकी जिंदगी को पढ़ लें, आपकी सीरत को पढ़ लें, हमें खुद ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हमने आपकी सीरत को नहीं पढ़ा हुआ, या अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अल्लाह के महबूब की सीरत को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी को पढ़ें, तो फिर ये जवाब बहुत लंबा हो जाता है। फिर उसके ऊपर उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे। एक बात मैंने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अर्ज किया था, यकीन करें कि रमज़ान लाइफ चेंजर है, ज़िंदगी को बदलने वाला, हमारी लाइफ को बदलने वाला है। अगर हम खुद कुछ चाहें तो, जब तक कोई बंदा खुद ना चाहे कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, लाइफस्टाइल मेरा चेंज हो जाए, तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, ख़ासकर नौजवान, अगर वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदले, तो फिर उनके लिए रमज़ान लाइफ चेंजर है। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलूं, तो कुरान उसके लिए लाइफ चेंजर है, उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन कोई चाहे ही ना, तो हमारी 1000 बार की कोशिश भी आपकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकती। ना रमज़ान में कोई कमी है, ना कुरान में कोई कमी है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, रमज़ान और कुरान, देखो क्या खूबसूरत निस्बत है इनको आपस में, रमज़ान और कुरान को। जैसे बारहा ये जुमला बोला जाता है कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं है और साहिब कुरान जैसी कोई शख्सियत नहीं है। यूँ समझ लें कि कुरान जैसी कोई बुक नहीं है और साहिब कुरान जैसा कोई कायद, कोई रहबर, कोई रहनुमा, कोई गाइडनर दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी किताब दुनिया में मौजूद नहीं है, चाहे लाखों करोड़ों किताबें दुनिया के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रमज़ान कैसे गुजारे, तो अल्लाह के महबूब कैसे गुजारते थे। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी है। मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, आप फरमाती हैं जैसे ही रमज़ान आता, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, एक तरफ हुजूर का मकाम कि महबूब खुदा है, एक तरफ महबूब का मकाम कि सैयदुल अंबिया है, एक तरफ आपका मकाम कि आप सैयदुल मुरसलीन हैं। लेकिन फरमाती हैं हज़रत आयशा कि जैसी रमज़ान आता तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। तवज्जो है, आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। कभी सोचे तो सही ना, हमारा भी कभी रंग मुतगय्यर हुए रमज़ान का चांद नजर आने के बाद। इतना बड़ा महीना, आप समझ लें कि 12 महीनों में ये अपनी इस अजमत और बरकत के लिहाज से सबसे बड़ा महीना है। अल्लाह के हबीब के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है। और शरह सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस की शरह में ये जुमला लिखा हुआ है कि चेहरे का रंग क्यों बदल जाता। महबूब खुदा है, महबूब कायनात है, चेहरे का रंग बदल जाता है। कहा इसलिए कि वो जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आयद की गई है, हुजूर सोच के डर जाते, अब हुजूर क्या कोताही कर सकते हैं। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो अल्लाह की तरफ से आप पर जिम्मेदारी है, उसमें कोई जरा बराबर भी कोताही हुजूर की तरफ से हो सकती है। नहीं, ख्याल भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपका रंग फिर भी मुतगय्यर हो जाता कि कहीं वो जो एक जिम्मेदारी है उसके अंदर कोताही ना हो। तो हमने तो कभी, हमारे तो चेहरे का रंग कभी भी नहीं बदला, हम तो कभी भी नहीं डरे, हमें तो कभी भी खौफ नहीं आया। इतना अजीम महीना उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, एक दिन इसका गुजर चुका है, दूसरा दिन भी मुकम्मल होने वाला है। हमने तो कभी बैठ के नहीं सोचा कि मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए रमज़ान का, हालांकि हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप डर जाइए। आप अगर दुकानदार हैं, आप अगर किसी जगह ऑफिस में बॉस हैं, कहीं भी कोई भी शोबा आपका है, सबसे पहले तो आप डर जाइए कि कहीं इस रमज़ान में मुझसे कोई कोताही ना हो जाए, रमज़ान की कोई बेअदबी ना हो जाए। ये पहला काम आपने करना है। नंबर 2, हुजूर रमज़ान कैसे गुजारते थे, हमें कैसे गुजारना चाहिए। नंबर 2, सहाबा कहते हैं
हुजूर वैसे भी कुरान की बहुत तिलावत करते थे, लेकिन इस माह में खसूसी तिलावत कुरान का आप एहतमाम फरमाते थे। तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत, समझ के कुरान पढ़ना। अब ये बार बार कहा जाता है कुरान पढ़े, रीडिंग द कुरान, लेकिन बगैर समझ के तो कुरान पढ़ने का सवाब तो है, लेकिन इस माह में हमने हर रोज आपको ये बताना है, आपको याद दहानी करानी है कि रीडिंग द कुरान विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के कुरान पढ़ना है आपने। ये बार बार आपको हर रोज याद दहानी कराई जाएगी कि कुरान पढ़ो मगर समझ कर, कुरान पढ़ो मगर फहम के साथ। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपके सामने अर्ज कर दिया, रब के हबीब इस माह के अंदर कुरान की तिलावत ज्यादा फरमाते थे, तो हमें भी आपकी सुन्नत समझकर इस माह के अंदर कम अज कम समझकर एक मरतबा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहिए। क्या ख्याल है? एक कुरान नहीं पढ़ सकते, आप कहते हैं वक्त कम है, मेरी स्पीड कम है, रफ्तार कम है मेरी पढ़ने की, मेरी उतनी अच्छी रीडिंग नहीं है कि मैं तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ूं, चलो आप ऐसा पढ़ लेते हैं, तो 10-12 तो पढ़ ही सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा 10 भी कोई नहीं पढ़ सकता, तो जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, लेकिन समझ कर पढ़ें। इस दफ़ा थोड़ी सी आप चेंजिंग लाएं, तब्दीली लाएं कि मैंने पढ़ना है कुरान, लेकिन मैंने समझ के कुरान पढ़ना है। तो ये आपका हो गया अल्लाह के महबूब का दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता था जी? आप सदका, कसरत से सदका करते थे। अब हुजूर के हवाले से जब सदका की बात होती है तो और बात है, हमारे हवाले से बात है सदका की तो और है। अल्लाह अकबर। सुना दूं बात, अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो। हुजूर की बात आप कहेंगे क्यों आपने कहा? मैंने इसलिए कहा कि हम कहाँ, हम तो तस्वुर भी नहीं आते ना वहाँ, हम किस खेत की मूली और किस बाग की मूली। हम हुजूर के आलम ये था देने का कि अगर आपके पास पूरी एक वादी के अंदर बकरियां और दीगर जानवर, एक पूरी वादी होती ना, तो कोई सवाल करता तो एक लम्हे में बगैर ताखीर के, बगैर सोचे आप सारा कुछ अता फरमा देते। एक मंगते को, एक साइल को। कोई जन्नत का सवाल करता तो जन्नत ही अता फरमा देते, कोई ईमान का सवाल करता तो ईमान ही अता कर देते। हुजूर का तो मामला ही कुछ और है ना। लेकिन सुन्नत तो है ना कि आप इस माह के अंदर तरगीब दिलाते थे कि गुरबा पर सदका करो, गुरबा को दो, ताकि वो भी ईद की खुशियों में आपके साथ बराबर के शरीक हो सके। आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, अगर वो कमज़ोर हैं आप उनको अता करें, उनको दें, आप अफ्तारी का सामान दें, उनको राशन दें उनको, ताकि वो भी शाम को जब बैठे तो ये ना हो कि आपके बच्चे तो 10-10 खाने खा रहे हो और आपके बिल्कुल पड़ोस में घर है और उनके घर एक भी खाना ना हो। तो ये मुसलमानी तो नहीं है, ना ही अंदाज़ मुसलमानी है, ना ही हुजूर की उम्मतियों का ये अंदाज होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया, इस माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा की मदद करें, बेवा, यतीम, इस किस्म के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। और चौथे नंबर पे देखिए ज़रा, फिर वही बात कि महबूब खुदा, मकाम ये है कि महबूब खुदा है, मकाम ये है कि खालिक के कायनात उनसे प्यार करता है, मकाम मर्तबा ये है कि सारी कायनात रब को राजी करती है, रब महबूब को राजी करता है, ये मकाम है। लेकिन चौथा मैं पॉइंट अर्ज कर रहा हूँ, खशियत इलाही, रब का खौफ खुदा इतना ज्यादा हो कि रात को उठे तो आप नींद से बेदार हो तो क्याम करने लग जाए। और वो क्याम है क्यामुल लैल, आप उसको कह सकते हैं क्यामुल लैल, या आप उसको तहज्जुद की नमाज कह लें। तो हुजूर तहज्जुद की नमाज का वैसे बड़ा एहतमाम करते थे। माह मुबारक में अल्लाह के महबूब, आपके असहाब क़यामुल लैल का, तहज्जुद का एहतमाम करते थे। अब इस सिलसिला में आम बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, जब हम सहरी के लिए उठते हैं ना, मुझे बताइए ज़रा कि एक बंदा उठा हुआ है, उसके पास टाइम है, वो रोज़ा बंद करके बैठा हुआ है, अभी 10-20 मिनट पड़े हुए हैं, या सहरी से पहले एक बंदा उठ के बैठा है, वुजू किया हुआ है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ रहा, बताइए ज़रा हमारी कहाँ है तवज्जो? ये नहीं चलो और महीनों में तो आप कहें मैं उठ नहीं सकता, मैंने काम पे जाना होता है। इस माह आप उठे हुए हैं, आपके पास वक्त भी है, आपका वुजू भी है, लेकिन आदत नहीं है कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? 2 रकअत नफल कम अज कम आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 पढ़ें, 12 पढ़ें,
कम अज कम 2 नफल तहज्जुद के पढ़ना। एक बंदा उठ के बैठा हुआ है, उसको पता है कि मेरे महबूब पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद की नमाज, उठ के बैठा हुआ और तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अब यहाँ पे क्या कहना चाहिए? ये मैंने चौथी या 5वीं बात आपके सामने अर्ज की है, क़ियामुल लैल और तहज्जुद की नमाज। ये आप 5 काम आप इस माह मुबारक के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो उलमा ने मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, वो भी कुतुब के अंदर मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम हम ये काम तो कर सकते हैं। अहम बात रह गई है, बहुत अहम, क़ियामुल लैल में ही उलमा ने तरावी की नमाज को लिखा है। क़ियामुल लैल में ही अल्लाह के महबूब के बारे में जब क़ियामुल लैल की बात होती है तो तमाम उलमा ने लिखा है क़ियामुल लैल में सबसे पहले जो नमाज आएगी वो तरावी की नमाज आएगी। तरावी, हमारे यहाँ तरावी की नमाज जारी है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। अगर कोई बंदा तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं बार बार वो रिवायत पिछले साल भी अर्ज की थी, फिर सुना देता हूँ, जिसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये आदि हदीस है, तवज्जो, ये आदि रिवायत है। मन सामा रमज़ान, ये रिवायत तो पेश की जाती है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान और इत्तिसाब की हालत में, अल्लाह उसके तमाम पहले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मन सामा रमज़ाना, लेकिन ये आधी रिवायत है, पूरी रिवायत ये मन सामा रमज़ाना व क़ामा रमज़ाना। हम चूंकि हमेशा आधी बात करने के कायल हैं, हमें आदत है, तो पूरी रिवायत ये कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और जिसने रात को क़याम किया, क्या मतलब, दिन को रोज़ा रखा, रात को तरावी की नमाज पढ़ी, उसके लिए ये मकाम और मर्तबा है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके पहले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये मकाम उसको मिल रहा है जो दिन को रोज़ा रखता है, रात को तरावी की नमाज में खड़े होकर रब का कुरान पढ़ता है या रब का कुरान सुनता है। इसी बात पर तवज्जो कर लीजिए। आपके पास वक्त नहीं है, आप नाज़िर कुरान नहीं पढ़े हुए, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो उसका आसान हाल ये है, हज़रत उमर पाक को दुआ देनी चाहिए इस सिलसिले में कि आपने शुरू फरमाया। ये पहले सिलसिला ऐसा नहीं था कि एक पूरा कुरान तरावी की नमाज में पढ़ा जाए, तो जो नाज़िर कुरान नहीं पढ़ा हुआ उसका उज़र भी कबूल नहीं किया जाएगा कि भाई आप पढ़े हुए नहीं थे तो सुन तो सकते थे। अल्लाह ने आपको समाअत तो दी है, सुनने की ताकत तो आपके पास है। अगर आप किसी लीडर का 1 घंटे का बयान सुन सकते हैं, 5 घंटे का बयान लीडर का सुन सकते हैं, किसी सियासी बयान के लिए आप मीलों और किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, तो मोहम्मद अरबी के सीने पर जो कुरान उतरा था, क्या वो कुरान आप 27 दिन 1 घंटा आप खड़े होकर कुरान नहीं सुन सकते थे? तो ये उनका उज़र भी कबूल होने नहीं लगा क़यामत में। जी मैं तो पढ़ा हुआ नहीं था, मैं कैसे कुरान पढ़ता? तो पढ़े हुए नहीं थे तो सुन तो सकते थे। हर महल्ले की मस्जिद में तकरीबन कुरान सुनाया जा रहा है खुदा के लिए। आइए, आज हमारा मौजूद था रमज़ान कैसे गुजारे, तो ये 6ठी बात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है। ये 6 बातें अगर हम इन पर अमल करना शुरू हो जाए, हुजूर की सुन्नतों को हम फॉलो करना शुरू कर दें, आपके अंदाज, आपकी सुन्नतें, आपके जो तरबियत का अंदाज, इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर ही खैर है। और जब चांद रात आएगी इंशाअल्लाह आप नोट करेंगे, जो इन 6 बातों पर अमल करेगा वो कतअन ये नहीं कहेगा कि रमज़ान में मैंने कुछ भी नहीं पाया, बल्कि वो ये कहेगा कि इस माह मुबारक ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है इस माह मुबारक की बरकत की वजह से। लेकिन अगर हमने शेड्यूल न बनाया, अगर हमने वही पुराना तसलसल हमारा जिस तरह दूसरे महीनों के अंदर होता है वही तसलसल चलता रहा, तो यकीन जानिए चांद रात को चांद नज़र आएगा, ईद होगी, सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और हमारी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हमारे शेड्यूल में, हमारे हालात में, हमारे दिन, हमारी रात, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वही सिलसिला जैसे पहले था आगे चलता रहेगा। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का तरीक़ाकार था कि माह मुबारक से पहले अपने आप को तैयार करते थे। अगर कोई बंदा किसी जगह यानी वो जा रहा है किसी भी शोबे के अंदर, तो पहले वो अपनी प्रैक्टिस करता है। असहाब पहले प्रैक्टिस करते थे, माह मुबारक की तैयारी करते थे, फिर एंटर होते थे माह मुबारक में, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती थी। हम क्यों रह जाते हैं? हमारी तैयारी नहीं होती।
हमने कभी अपने आप की तैयारी की नहीं, रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार किया ही नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो आज के हमारे मौजू का खुलासा ये निकला, रमज़ान कैसे गुजारें। सिंपल जवाब, जैसे अल्लाह के महबूब गुजारते थे। अगला सवाल, हुजूर कैसे गुजारते थे, वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया है। वाखिर दावा।